जय श्री कृष्ण। अथ श्री कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी कथा। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी के विषय में मुझे कुछ बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी नाम की एकादशी होती है, जिसको विष्णु के जागरण की तिथि माना जाता है। 4 महीने निद्रा के बाद विष्णु भगवान प्रबोधिनी के दिन जागते हैं, ऐसा शास्त्रोक्त उल्लेख है। जब तक कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती, तभी तक तीर्थ, समुद्र, सरोवर गरजते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा कि नक्त भोजन और एक बार भोजन और उपवास से क्या फल होता है, सो मुझसे कहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार का भोजन करने से 1 जन्म का पाप, सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के पाप और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी ये एकादशी भस्म कर देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का उपवास करता है, उसको दिव्य फल की प्राप्ति होती है। अगर मन में ये सोच भी लिया कि हम प्रबोधिनी का व्रत करेंगे, तो संकल्प मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रबोधिनी की रात्रि को जागरण करता है, वो बीते हुए, वर्तमान के और भविष्य के 10,000 कुलों को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। ये एकादशी विष्णु को बहुत प्रिय है और धर्म के सार को देने वाली है। ये पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। प्रबोधिनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, जो कुछ भी किया जाए, उसका करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को सुनता है या कहता है, उसको 100 गोदान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले कि इस एकादशी की विधि मुझे बताइए। इस एकादशी के करने से कैसा फल मिलता है? पितामह बोले, एकादशी को प्रातः काल उठकर दातून करे, स्नान करे, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में ही स्नान करके केशव भगवान का पूजन करे और पूजन से पहले ये मंत्र पढ़े कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें। आज मैं उपवास करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। मेरे इस संकल्प को आप पूर्ण करें। और उसके बाद भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक पूजन करे, उपवास करे, रात्रि में जागरण करे। कार्तिक में प्रबोधिनी के दिन बहुत से फूलों से, तुलसी से, बिल्वपत्र से, दूर्वा से पूजा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति है: दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति, पौधा लगाना, सींचना और नित्य पूजन करना। तुलसी द्वारा पूजन करने से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं, उतने किसी भी प्रकार की वस्तु के चढ़ाने से नहीं होते हैं। तो इस प्रकार भुक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी के तट पर जाएं और स्नान, जप, नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, सिर झुकाकर क्षमा याचना करें और दक्षिणा देनी चाहिए। इसी समय जो चातुर्मास में लोग नियम लेते हैं, बहुत सारी चीजें, अपनी प्रिय वस्तुएं छोड़ते हैं, उनको आज के दिन संपन्न करते हैं उस व्रत को, और भगवान के समक्ष उस चीज को पुनः दान करके और ग्रहण करते हैं। जैसे अगर फल छोड़ दिए
तो फलों का दान करना चाहिए। तेल छोड़ा है तो घी देना चाहिए, घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए। अन्न के छोड़ने से चावल दान करना चाहिए। जिन लोगों ने भूमि पर सोने का नियम लिया उसको शैया दान करना चाहिए। और मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और सुवर्ण दान करना चाहिए। और विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान में जिसने नित्य दीपक जलाया हो उसको नियम की समाप्ति में तांबे या सुवर्ण की बेली में या दीपक में घी भरकर उसमें बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। फिर उसके बाद में अपने आप भोजन करना चाहिए। अगर आपने कोई जप किया है तो माला देनी चाहिए। कोई पाठ किया है तो पुस्तक का दान करना चाहिए। और यदि आप कुछ करने में असमर्थ हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो कर सकते हैं वो करिए। और उसके अलावा अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण को भोजन कराकर और नमस्कार कर लेना चाहिए। यथाशक्ति जो किया जा सकता है वो कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार आचरण करके जो व्यक्ति व्रत संपन्न करता है उसको अनंत फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान और तुलसी के विवाह का भी प्रसंग है और लोग आज के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी करते हैं। शाम के समय तुलसी और शालिग्राम का सम्मिलित पूजन करके यथा श्रद्धा यथा सामर्थ्य उनको उपहार देकर वस्त्र, फल, फूल, आभूषण जो भी चीज देना चाहें, जैसे कि कन्या के विवाह में दी जाती है, उस प्रकार तुलसी और शालिग्राम का पूजन करके और उनका विवाह संपन्न कराते हैं और विष्णु भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार देवोत्थान एकादशी से मांगलिक प्रसंग शुरू हो जाते हैं। गंगा स्नान पुनः कार्तिकी पूर्णिमा से शुरू हो जाता है जो चातुर्मास में निषेध होता है और भगवान मांगलिक कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। सब भक्तों को नवीन कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और भगवान की भक्ति में रत रहने का संकल्प मिलता है। तो इसलिए जो इस एकादशी को पूर्ण श्रद्धा से करता है, भक्ति भाव से करता है, नारायण हमेशा उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। उसको इस लोक में सुख भोग कर परलोक में सुख प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।